हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एरिया पढ़ रहे थे और एरिया में हमने कल सर्कल पढ़ लिया था। सर्कल के जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमने कर लिए थे। आज थोड़ा सा उससे अपर लेवल वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान है और उसके बाद हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आज के लिए कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस है, उसको 20% इंक्रीज किया गया, 20% बढ़ा दिया गया। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसके एरिया पर नेट इफेक्ट बताना है, इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में कराए हैं। जब अर्थमेटिक पढ़ाया था तो उसमें परसेंटेज चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग वहां से कर लेना। ठीक है, और फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ भी दो चार क्वेश्चन कर ले रहे हैं। उसमें कहा एक वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है बच्चों, रेडियस मतलब आर, वो 20% बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, त्रिज्या 20% बढ़ गई है। फिर क्या कहा उसने, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सर्कल का एरिया होता है बच्चों, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, बताया था परसेंटेज के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको छोड़ देते हैं। तो पाई तो कांस्टेंट है, फिक्स है 22/7, तो इसलिए इसको छोड़ दिया, बचा क्या आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं आर इंटू आर। ठीक है, अब ये भी रेडियस है, कितने परसेंट बढ़ी है, 20%। ये भी रेडियस है, कितने परसेंट बढ़ी है, 20%। ठीक है, अब इसके कई सारे मेथड हैं, तो आप 100 वाला मेथड समझ लो कि इसका जो एरिया है बच्चों, एरिया हम मान लेते हैं कि एरिया है 100। ठीक है, अब एरिया 100 है, इस रेडियस को 20% बढ़ाया गया तो एरिया कितना हो जाएगा, 120/100। फिर से इसे 20% बढ़ाया गया तो ये फिर से कितना हो जाएगा, इंटू 120/100। ठीक है, बताया था कि दो बार कंडीशन है तो दो बार अलग अलग परसेंटेज में ये चीज होती है कि परसेंटेज में अगर वृद्धि होती है तो हम 100 प्लस परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज में अगर कमी होती है तो 100 माइनस परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो वृद्धि है, इंक्रीज हुआ तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। अब सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144। अब जो एरिया था बच्चों, एरिया हमने कितना माना था, 100, और एरिया हो कितना गया, 144। तो 100 से कितना ज्यादा हो गया, 44 ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो एरिया है वो 44% क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल है, उसमें पूछा ना इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, उसका जो एरिया है वो 44% इंक्रीज हो जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखो और भी मेथड है, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर कर सकते हो आप लोग, है ना, वो भी मैं चलो बता देता हूँ अगले क्वेश्चन में। मैं आपको ये 100 वाला मेथड ही बताऊंगा। ठीक है भाई, एरिया हमने 100 मान लिया बच्चों, और पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, पाई छोड़ देंगे तो आर बचेगा, यानी आर स्क्वायर बचेगा, आर इंटू आर। अब रेडियस है, 20% वृद्धि है, ये भी रेडियस है, 20% वृद्धि है इसमें भी। एरिया हमने 100 मान लिया। अब एरिया 100 है बच्चों, तो एरिया 100 है, अगर ये रेडियस बढ़ी है तो 20% बढ़ी है तो 120/100 हो जाएगी, यहाँ भी 120/100 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 144 आया, यानी एरिया 100 था और अब 144 हो गया। तो 100 से कितना ज्यादा है, 44%, और ज्यादा है इसलिए परसेंटेज में वृद्धि हुई है। 100 से कम होता, मान लो ये 100 आ जाता है, 98 आ जाता, तो दो कम आता, इसका मतलब 2% का क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, 2% की कमी आ जाती उसके एरिया में। ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर ही बताता हूँ ना, फ्रैक्शन से करेंगे तो किस तरह करेंगे। या एक फॉर्मूला और है नेट इफेक्ट वाला, नेट परसेंटेज वाला, आप उस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, देखो नेट इफेक्ट बताया गया था परसेंटेज में, यानी नेट परसेंटेज का ये फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, x की जगह 20 और y की जगह भी 20, प्लस 20 इंटू 20/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40, प्लस 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा, 44। और क्योंकि ये प्लस आया है तो परसेंटेज में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी, यानी जो क्षेत्रफल है सर्कल का वो 44% बढ़ जाएगा। या फिर आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो फ्रैक्शन मेथड और है, उसको और सीख लो, लेकिन अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, 100 वाला। फिर आपको जो भी ठीक लगे आपको उसी तरीके से करना। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो।
लेकिन जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक हम कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ एक बार आर और होता तो हम यहाँ इंटू 120/100 और कर रहे होते, और यहाँ 3 बार, ये टोटल 3 बार आर होता, एक बार सॉल्व करने के बाद फिर से 44 को 20 के साथ इसी फॉर्मूले में यूज करते। समझ गए? चलो अब दूसरा मेथड है बच्चों, तीसरा, कि इसमें क्या है, 20% का फ्रैक्शन ले लो। 20% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/5 वृद्धि है। 5 होती है इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, प्रारंभिक मान और अंतिम मान। तो रेडियस का जो प्रारंभिक मान है वो 5 है, और बाद में 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। यानी पहले रेडियस 5 थी, बाद में रेडियस जब बढ़ गई है तो रेडियस होगी बच्चों 6। अब उसने पूछा एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें पता है जो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई को हमने परसेंटेज में छोड़ दिया है, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। इसका मतलब जो एरिया है बच्चों वो पहले तो इनिशियल यानी पहले तो था 25 और फाइनल कितना हो गया 36, तो कितना कितना वृद्धि हुई, कितना इंक्रीज हुआ एरिया, तो एरिया इंक्रीज हुआ कितना, 11। और किससे, 25 से ही तो वृद्धि हुई है, 25 से 36 हो गया, तो 25 से, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 25 से 4 बार कैंसिल, और 11 गुना 4 कितना जाएगा, 44%। तो जो एरिया है वो बच्चों कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 44%, यानी 44% बढ़ जाएगा। या फिर ये मेथड है फ्रैक्शन मेथड, आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब मैं बहुत सारे मेथड एक साथ बताकर नहीं चलूंगा, आपको एक ही मेथड बताऊंगा 100 वाला, उसी से कर लेना। किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि नहीं ये टिपिकल है, ये आसान है, तो आप इस तरीके से कर लेना। अगर दिक्कत आती है तो नंबर आपको पता है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, कोई भी मैं न्यू वीडियो स्टार्टिंग करता हूँ, न्यू वीडियो डालता हूँ तब। ठीक है, और बाकी नंबर उसी पर है, बाकी पहली वीडियो आप देख रहे होंगे तो सारे के सारे नंबर मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, वहां पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है उसको 10% घटा दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, इस बार घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन समझ आया कि एक सर्कल है, वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है रेडियस, उसको 10% कम कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको उसका एरिया ही पता होना चाहिए। तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, और मैंने आपको बताया परसेंटेज में जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको नहीं लेते, परसेंटेज में भी और रेशियो में भी। जब आप परसेंटेज निकालते हो या आप रेशियो निकालते हो तो जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको हम हटा देते हैं पहले से। आर स्क्वायर बचा, मतलब आर इंटू आर। अब ये 10% को डिक्रीज किया गया है, तो ये भी 10% कमी है तो माइनस लिखा, और ये भी 10% कमी है तो इसको भी माइनस लिखा। ठीक है, अब देखो कोई सा भी तरीका है, आप एरिया इसका 100 मान लो, और 10% की कमी है तो कितना हो जाएगा, 90/100। फिर 10% की कमी है तो कितना हो जाएगा, 90/100। अब ये सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 में कितना हुआ बच्चों, 81। अब जो एरिया है पहले हमने 100 मान रखा था, और एरिया अब कितना आ गया बच्चों, 81 आ गया। तो 100 मानने में बेनिफिट ये होता है कि 100 से कोई वैल्यू जितनी ज्यादा है तो परसेंटेज में वृद्धि आती है, 100 से कोई वैल्यू जितनी कम है तो परसेंटेज में कमी आती है। तो 100 से कितनी कम है, तो 19 कम है बच्चों। तो इसका मतलब 19% की क्या हो गई, कमी हो गई, किसमें, इसके क्षेत्रफल में, इसके सर्कल के क्षेत्रफल में, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 19% कम हो जाएगा। बताओ कर सकते हैं, चलो हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी मेथड है जो आपने भी सीखे हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। आंसर आएगा तो ठीक है, और आंसर नहीं आएगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं बच्चों, और वो मैंने आपको कहा है वैसे भी कर दिया करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कोई मेरे लिए सुझाव है तो वो भी किया करो बच्चों। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा सा चेंज है, देखो डिफरेंट है थोड़ा सा, लैंग्वेज क्या है उसको किस तरह करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या है रेडियस, उसको 15% बढ़ा दिया जाए। 15% क्या हो गई, वृद्धि होगी, रेडियस में 15% की वृद्धि होगी।
फिर क्या कहा, तो इसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जो सरकमफ्रेंस होती है, जो परिधि होती है सर्कल की, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज की बात चले या रेशियो की बात चले तो कांस्टेंट को हटा लेते हैं पहले से। तो जो 2 और पाई है ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई रेडियस घटे रेडियस बढ़े, 2 पाई की जो वैल्यू है वो तो 2 पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो क्या बचा, केवल सरकमफ्रेंस में क्या बचा, रेडियस बची। अब रेडियस में क्या है बच्चों, 15% की वृद्धि है। तो इसका मतलब जो इसकी परिधि है, जो इसकी सरकमफ्रेंस है, उसमें भी कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, 15% की वृद्धि हो जाएगी, 15% की वृद्धि हो जाएगी। समझ आया, मतलब जो भी आप रेडियस में करेंगे वही किस में हो जाएगा, सरकमफ्रेंस में हो जाएगा, परिधि में हो जाएगा। अगर रेडियस को 15% बढ़ाया है तो परिधि भी 15% बढ़ जाएगी। अगर रेडियस को 10% कम किया होता बच्चों तो परिधि भी 10% कम हो जाती। ठीक है, तो जो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है सरकमफ्रेंस, वो किसके है, रेडियस के है, अनुक्रमानुपाती जिसको कहते हैं। ठीक है, मतलब रेडियस बढ़ाओगे तो सरकमफ्रेंस बढ़ेगी, रेडियस घटाओगे तो सरकमफ्रेंस घटेगी। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक वृत्त है, सर्कल है, उसकी जो परिधि है उसको 20% बढ़ा दिया गया, तो इसकी रेडियस को कितने परसेंट बढ़ाया गया होगा। तो जो रेडियस को बढ़ाया गया है वही सरकमफ्रेंस को बढ़ाया गया होगा, या उल्टा इसका कि जो सरकमफ्रेंस को बढ़ाया गया है वही इसकी रेडियस को बढ़ाया गया होगा। ठीक है, चलो तो बस कितना आया आंसर, 15%। कोई कैलकुलेशन की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाँ एक ही बार तो लिखा है। अगर दो एक से ज्यादा बार होता तब हम उसको वो प्रोसेस करते जो हमने पहले किया था। समझ आया, कर सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जल्दी से। देखो यह है अगला क्वेश्चन, लिख लेते हैं चलो, कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है उसको 12% घटा दिया जाए, डिक्रीज कर दिया गया इस बार, 12% घटा दिया जाए, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है बच्चों, इसकी जो परिधि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, अब हमें पता है जो रेडियस है उसको 12% कम किया गया है, 12% घटाया गया है। ठीक है, और सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है परिधि, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई तो पहले से कांस्टेंट है, तो क्या बचा आर। तो जो रेडियस में वृद्धि होगी या कमी होगी वही सरकमफ्रेंस में वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो रेडियस में 12% की कमी है बच्चों, तो इसकी जो परिधि है उसमें भी 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा, 12% डिक्रीज हो जाएगी उसकी सरकमफ्रेंस। समझ आया, कर सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, कर लेंगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है डिफरेंट लगे आपको, नहीं हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप कर देना मुझे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इससे अगला क्वेश्चन देखो, क्या लैंग्वेज है, वो भी चेंज है। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, मतलब रेडियस है, वो 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। रेशियो टाइप किस टाइप के आते हैं वो ये देख लो। तो क्या पूछा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो सबसे पहले में क्या दिया है बच्चों, त्रिज्याएं, यानी एक पहला सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, इनकी जो रेडियस है, इनकी जो त्रिज्याएं हैं बच्चों, वो 2:3 के अनुपात में है। मान लिया पहले की त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब जो एरिया होता है सर्कल का वो कितना होता है बच्चों, πr² होता है। ठीक है, अब आप इसको पूरे एग्जैक्ट फॉर्मूले से देख लो। वैसे मैं इसमें पाई की वैल्यू कंसीडर नहीं करूंगा, मैंने आपको समझाया था, लेकिन फिर भी समझ लो कि अगर आप पाई लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, अगर बच्चों पहले वाले सर्कल की रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 पाई, तो पहले वाले का एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है, और दूसरे वाले का एरिया कितना आ जाएगा, दूसरे की रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और पाई, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा 9 पाई। ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। लेकिन हम यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो क्षेत्रफल का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना आ जाएगा बच्चों, 4:9 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। जो हमें रेडियस का अनुपात दिया हुआ है बच्चों, जब रेडियस आपको पता है तो πr² करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया। तो पहले की रेडियस अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 पाई, दूसरे की रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो पहले का एरिया 4 आया, दूसरे का एरिया 9 आया। यानी जो दोनों सर्कल हैं इनका जो एरिया होगा बच्चों वो 4:9 के अनुपात में होगा।
समझ आया? कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आपको तो डायरेक्ट ही ध्यान देना है, मैंने आपको भी समझाया था कि परसेंटेज में पूछे आपसे या रेशियो में पूछे, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो फिक्स वैल्यू, उसको हम हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पाई को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको रेडियस पता है और अनुपात की बात चल रही है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? तो अब मैं अगला क्वेश्चन इसी तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को बस ये समझ लेना, ठीक है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो थोड़ा सा डिजिट चेंज करते हैं, फिर से क्वेश्चन की आप लोग करेंगे उसको। ये है क्वेश्चन कि दो वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं, रेडियस, वो 5:2 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है बच्चों। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और बात चल रही है बच्चों अनुपात की, यानी रेशियो की बात चल रही है। तो जब रेशियो की बात चल रही है तो हम जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है, जिसका मान पता है फिक्स है, उसको छोड़ देंगे, नहीं पाई को छोड़ देंगे, तो एरिया क्या बचा? सिंपल आर स्क्वायर बचा। अब रेडियस का जो अनुपात है वो 5:2 है, और रेडियस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल बनेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 25, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये उन सर्कल के, उन वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 25:4, यानी 25:4। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। इस बार क्या है, अभी तक हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है और रेडियस का रेशियो दिया है। अब इसका उल्टा कर लेंगे कि आपको एरिया का रेशियो दिया होगा और फिर से आपको साइड का रेशियो पूछ लेगा, यानी रेडियस का रेशियो पूछ लेगा त्रिज्या का। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्त हैं, उनके क्षेत्रफल जो है, एरिया, उनका अनुपात है बच्चों 25:36 है। तो उनकी त्रिज्याओं यानी रेडियस का अनुपात पूछा है। इस बार क्या है, एरिया का रेशियो दिया है और रेडियस का रेशियो पूछा है। चलो लिख लेते हैं जो भी वैल्यू दी हुई है। अब मैं अगर आपसे कहूं, एक पहला सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, इनके जो एरिया है इस बार, उनका अनुपात कितना है? 25:36। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? फिर उसने कहा त्रिज्या का अनुपात पूछा है रेडियस का। अब जो एरिया होता है सर्कल का, वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। और मैंने बताया था जब अनुपात की बात चल रही है तो कांस्टेंट वैल्यू छोड़ देंगे। क्या बचा? एरिया क्या बचा? आर स्क्वायर के बराबर। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लूं बच्चों, तो ये क्या होगा? स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो रेडियस कैसा आएगी? अगर हम क्षेत्रफल का, एरिया का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी। ये फॉर्मूले रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। तो हमसे रेडियस का जो अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे हम? एरिया का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट निकाल देंगे, है ना? क्षेत्रफल है तो वर्गमूल निकाल देंगे तो रेडियस मिल जाएगी। देखो ठीक है, और 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। तो जो रेडियस है बच्चों त्रिज्याएं, वो 5:6 के अनुपात में जाएगी। ये आंसर बताओ। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है। कभी कभी आपको एक लाइन लिखनी भी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन माइंड में सही है तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और लिख लो, चलो इसी के जैसा। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो ये है क्वेश्चन कि दो वृत्तों के जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो 64:81 के अनुपात में है, 64:81। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, या उनकी परिधि का अनुपात भी पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, तो परिधि में 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही क्या बचेगा? उनके परिधि का अनुपात बनेगा। ठीक है, चलो बता दूं, इसी में समझा दूंगा। तो देखो हमें पता है कि जो एरिया होता है सर्कल का, वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो कांस्टेंट है, अनुपात में छोड़ देंगे। तो यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल। मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं किसका? एरिया का, तो क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो एरिया जो है बच्चों वो 64:81 के अनुपात में है, 64 और 81 के अनुपात में। और अगर मैं इस 64 का वर्गमूल निकाल दूं और मैं इस 81 का वर्गमूल निकाल दूं,
तो ये जो अनुपात आएगा 8:9, ये किसका आएगा बच्चों? ये त्रिज्या का आएगा, ये रेडियस का आएगा। अब सरकमफ्रेंस के बारे में भी समझ लो। अगर परिधि की बात कही जा रही है आपसे, तो जो परिधि होती है बच्चों वो क्या होती है? 2πr, 2πr, 2πr1 रेशियो 2πr2, यानी ये पूछा हुआ होगा। अगर परिधि का अनुपात पूछेगा तो यहाँ से 2π से तो 2π कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब जो रेडियस का अनुपात है, जो त्रिज्याओं का अनुपात है, वही किसका अनुपात हो जाएगा? परिधि का अनुपात हो जाएगा। तो रेडियस का अनुपात 8:9 है, तो सरकमफ्रेंस का अनुपात भी कितना हो जाएगा? परिधि का अनुपात भी कितना हो जाएगा बच्चों? 8:9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया चीजें? तो जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक फॉर्मूला है, हम उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चनों को एडवांस बनाते चले जाएंगे। समझ गए? उन्हीं का यूज करके। ठीक, चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों कि जैसे सर्कल से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अलग हटके भी हैं, समझने वाली चीज ज्यादा है। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो उसकी कंडीशन क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी। देखो अगला क्वेश्चन है कि 3 एक समान त्रिज्या के वृत्त, 3 सर्कल हैं जिनकी रेडियस सेम है बच्चों, वो एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं। तो वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। जो तीनों सर्कल से घिरा हुआ भाग होगा बचा हुआ, उसका क्षेत्रफल बताना है। जबकि प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। अब देखो समझ लो, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से थोड़ा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, चलो आज ठीक ठाक से बन गए। तो अब ये सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये तीनों सेम है बच्चों। तो इनसे घिरा हुआ जो भाग है वो ये वाला बीच वाला डॉटेड पोर्शन हो गया। हमें इसका एरिया बताना है। जो बीच वाला तीनों सर्कल से घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखो ऐसा करते हैं, पहले आप लोग इन सेंटर को मिला लो। हमने इन तीनों वृत्तों के जो केंद्र हैं, सेंटर हैं, उनको बच्चों मिला लिया। इनका आप नाम रखना चाह रहे हो तो नाम भी रख लो। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे इनकी जो रेडियस है बच्चों, इनकी जो त्रिज्या है वो बराबर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, है ना? सब क्योंकि त्रिज्याएं हैं, तो ये एक वृत्त की त्रिज्या बराबर होंगी और तीनों वृत्त कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये कंडीशन बन गई। अब इस भाग का क्षेत्रफल बता सकते हो आप कैसे निकलेगा? जो डॉटेड पोर्शन है, जो घिरा हुआ भाग है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आप लोग बताओ। देखो अगर इस ट्राइंगल के एरिया में से, इस त्रिभुज के एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा? ये डॉटेड वाला एरिया बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो कि जो क्षेत्रफल जिसकी हमें जरूरत है, अभीष्ट क्षेत्रफल कह सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी जो हमें रिक्वायर्ड, हमसे एरिया पूछा है, रिक्वायर्ड एरिया यानी अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमसे पूछा है। चलो अभीष्ट सभीष्ट छोड़ो, है ना, समझ नहीं आएगा, बस हम तो ये लिख लेते हैं कि हमसे पूछा घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे बच्चों त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से, एबीसी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से, अगर मैं इस वाली चाप, इस वाली चाप और इस वाली चाप, ये आर की तो है, ये त्रिज्याखंड बने बच्चों, इन तीनों त्रिज्याखंड का एरिया माइनस कर दूं, बराबर 3 गुणा 1 त्रिज्याखंड का एरिया। ये बताओ, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्याखंडों का एरिया, त्रिज्याखंड कहलाते हैं बच्चों, त्रिज्याखंड को कहते हैं हम सेक्टर। तो तीनों सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर दे तो डॉटेड वाला एरिया बच जाएगा। तो अब देखो
अब एबीसी क्या है बच्चों? एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। देखो ये भुजा भी 24, ये भी 24, ये भी 24, तो एक समबाहु त्रिभुज है। अब जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? √3/4 a²। √3/4 और भुजा कितनी है? 24। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आया बच्चों पूरे सर्कल का एरिया। और पूरे सर्कल के एरिया में से इन तीनों का एरिया माइनस कर दो, और तीनों का एरिया सेम है इसलिए हमने 3 गुणा एक त्रिज्यखंड का एरिया लिख रखा है, तो 3 गुणा। अब जो सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया कितना होता है बच्चों? θ/360 × πr²। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको थीटा चाहिए। अब आप लोग देखेंगे कि तीनों जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 180/360, 180/360 गुणा पाई और r² यानी 12 का स्क्वायर। इधर दिख रहा नहीं? बहुत ज्यादा छोटा हो गया है ना? चलो आप अगली लाइन में लिख लो, इसमें दिक्कत आई, ठीक है? या थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं जिससे कि वहां तक ना पहुंच पाए। जैसे कि इधर से लिख लेते हैं। देखो एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 √3/4 a² यानी 24 का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है 24 सेंटीमीटर भुजा का, माइनस 3 गुणा एक त्रिज्यखंड का एरिया। तो अब क्योंकि या तो 3 गुणा एक त्रिज्यखंड लिखो बच्चों, या तो 3 गुणा एक त्रिज्यखंड लिखो, या फिर अगर आपने तीनों के कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण जोड़ दिए तो तीनों कोणों का सम कितना आएगा? 180, क्योंकि रेडियस सेम है ना? तो 180/360 इंटू πr²। तो पाई इंटू r²। r कितना है? रेडियस तो 12 है, तो 12, ठीक है? अब सॉल्व कर लो। 180 से 2 बार कैंसिल होगा और ये हो जाएगा √3 इंटू 24 का स्क्वायर 576/4 माइनस π/2 इंटू 12 का स्क्वायर 144। अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 72। और सॉल्व करेंगे आएगा 4 × 4 4 × 16 4 × 16। तो ये आ जाएगा बच्चों 144√3 माइनस के 72 गुना 2 कितना हो जाएगा? 144, सॉरी 72 पाई, 72 पाई। ये तो 2 ये भाग करने वाला है, ठीक? तो ये जो एरिया आया ये उस पोर्शन का एरिया आया जिसकी बात हमें हमसे चल रही है, जिसका हमसे बात पूछी गई है। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? भाई इस ट्राइंगल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों सेक्टर का एरिया, तीनों त्रिज्यखंड का एरिया घटा दें। अब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 60 + 60 + 60 180। तो त्रिज्यखंड का एरिया होता है θ/360 × πr²। तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 180। तो 180/360 होगा, 180/360 गुणा πr²। पाई और r कितना है? रेडियस तो 12 ही है, तो 12 का स्क्वायर। तो सॉल्व हो गया। ये जो एरिया आया वो किस पोर्शन का एरिया आया, किस भाग का क्षेत्रफल आया? ये बीच वाला जो डॉटेड एरिया है ना, जो डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो ये एरिया आ गया 144√3 माइनस के 72 पाई। बताओ समझ आया? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उम्मीद है कि कर लेंगे आप लोग। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं 3 वाला, उसके बाद हम 4 सर्कल पर चलेंगे कि अगर 4 वृत्त हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है? क्या कंडीशन बनेगी, देखो आप लोग नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि 3 एक समान त्रिज्या के वृत्त हैं, सर्कल हैं, वो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं बच्चों। तो वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा, जबकि प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है, वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। 3 वृत्त हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस तरह, ठीक है? 3 बराबर वृत्त हैं, सर्कल की जो है 3, उनकी रेडियस तीनों की सेम है, ठीक? हमने इनको मिला दिया, सेंटर को मिला दिया। ये सेंटर ए है, ये सेंटर बी है, ये सेंटर सी, ठीक है? फिर क्या कहा? तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है बच्चों। तो तीनों वृत्तों से घिरा हुआ भाग ये है डॉटेड वाला, हमें इसका एरिया बताना है, ठीक? और हमें रेडियस कितनी पता है? 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 है, ये भी 15, ये भी 15,
ये भी 15, ये भी 15, ये भी। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, एक समबाहु त्रिभुज बना। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितना होगा बच्चों? 60-60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये तीनों सेक्टर का एरिया, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, ये एरिया अगर हम घटा दें तो केवल जो एरिया बचेगा वो बीच वाला बचेगा, डॉटेड वाला बचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वही करते हैं। तो क्या एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया, और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? √3/4 a स्क्वायर। ए की जगह कितना हो जाएगा बच्चों? 15 + 15 यानी 30। आप गलती से 15 मत लिख देना, समझ गए? क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, उसकी साइड कितनी है? 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। 15 तो रेडियस है सर्कल की। अब 60 डिग्री का कोण ये है, 60 का कोण ये है, 60 का कोण ये है, कोण बराबर है और रेडियस भी तीनों सर्कल की सेम है, 15 है। तो हम तीनों का एरिया एक साथ निकाल सकते हैं। देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 180 से 2 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 30 का स्क्वायर 900 माइनस पाई/2 इंटू 15 का स्क्वायर 225 225। ठीक है, अब सोल्व करना चाहो कर लो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 225 आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो 225 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √3 माइनस पाई/2। बस कितना आ जाएगा? यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये एरिया है तो किस में आ जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा इस डॉटेड वाले पोर्शन का एरिया, है ना। अब जैसे भी आपको कर रखा, अगर पाई नहीं है, पाई की वैल्यू पुट कर रखी है, तो पाई की वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी तक तो क्या था कि 3 सर्कल हैं बच्चों, अगर सर्कल 4 हो जाएं, 4 सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करें, तब क्या कंडीशन बनेगी? तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 4 एक समान त्रिज्या के वृत्त हैं, 4 सर्कल हैं इस बार, वो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा, जबकि प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है बच्चों। तो पहला डायग्राम बना लेते हैं चलो इसका। ठीक है, 4 सर्कल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, आप बस इन्हें एक समान ही समझना अपनी नजरों में। ठीक है, ये 4 बराबर त्रिज्या के वृत्त हैं। ठीक है, इसके इनके सेंटर है, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, इसका सेंटर सी है, इसका सेंटर डी है बच्चों। समझ आया? अभी हमें बहुत बार हो सकता है कि आपको डायग्राम बनाना ना मिले, और बहुत बार हो सकता है कि डायग्राम बना ना मिले, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझने के लिए बनाना पड़ेगा, और अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये चारों सेंटर हैं और ये एक दूसरे को देखो स्पर्श कर रहे हैं बाहर से। तो अगर मैं इन सेंटर को मिला दूं, इस तरह हमने चारों सेंटर को मिला दिया बच्चों, तो ये जो ABCD है ये क्या बनेगा? तो ये जो ABCD है, ये ABCD बनेगा बच्चों, एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा, जिसकी अब देखो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 है, तो ये भी 10, 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 ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि इसमें 20 ये है, 20 ये है, 20 ये है और 20 ये है, बराबर है, हो जाए वर्ग है ना, बराबर होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। देखो 90 ये होगा बच्चों, 90 ये होगा और 90 ये हमेशा क्या बनेगा इस तरह। अगर चारों समान वृत्त हैं, चारों सर्कल समान है, सेम है, तो ये एक स्क्वायर बनेगा बीच में, जो हमने जो सेंटर को मिलाया हुआ है क्या बनेगा? वर्ग। अब देखो हमसे क्या पूछा है? चारों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमसे ये पूछा है। ये बीच वाला जो पोर्शन है, जो डॉटेड वाला, हमें इसका एरिया बताना है बच्चों। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप लोग देखेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड, दूसरा त्रिज्यखंड, तीसरा त्रिज्यखंड
और चौथा त्रिज्यीय खंड। इन चारों सेक्टर के एरिया माइनस कर दें तो केवल बीच वाला एरिया बच जाएगा, ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। साइड का कितनी है यहाँ पर वर्ग की 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे जो सेक्टर का एरिया होता है वो होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया होता है। अब थीटा कितना है देखो, 90 ये है, 90 ये है, 90 ये है, 90 ये है, और रेडियस सबकी सेम है, तो 90 गुना 4 कितना हो जाएगा 360। तो ये जाएगा बच्चों 360 बटे 360। अगर थीटा की जगह मैं 360 लिख दूं तो चलो 360 बटे 360, तो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया क्या बच जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 10, रेडियस तो 10 है ना सर्किल की, तो 10 का स्क्वायर, बस सोल्व कर लो, ये आंसर आ गया। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 400, माइनस के 10 का स्क्वायर 100 पाई, 100 चाहो तो आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई, बस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहां से और भी आगे सॉल्व कर रखा हो तो सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों 22 बटे 7, तो ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट 4 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 100 इंटू, देखो 7 चौक 28, 28 माइनस 22 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा 600 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है, आपको चेक करना है ऑप्शन के हिसाब से, आपको आंसर देना है उसके ऑप्शन के हिसाब से, तो हो जाएगा, कर सकते हैं। चलो ठीक है ना, बिल्कुल पहले जैसा ही है, सेम है। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था, इसमें वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा, है ना, कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वो आपके लिए है, देखो आप लोग करके दिखाएंगे, जल्दी से जल्दी कौन करेगा। देखो नेक्स्ट, देखो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 4 एक समान त्रिज्या के वृत्त हैं, 4 सर्कल हैं एक समान रेडियस के, वो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से टच करते हैं बच्चों। तो वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है, एरिया क्या होगा, जबकि प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है कि इतने में आप लोग मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, इतने आप लोग आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखता हूँ। चारों बराबर हैं, बराबर ही समझना है ना, यहाँ तो ऊपर नीचे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सेंटर को अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा सर्कल, सॉरी ये बनेगा एक स्क्वायर यानी वर्ग ABCD। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या पता है, प्रत्येक सर्कल की रेडियस 8 है, तो ये सब 8 8 होंगी। सब 8 8 होंगी। उसके बाद हमें चारों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल यानी ये जो डॉटेड पोर्शन है इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों सेक्टर का एरिया निकाल दो। ठीक है, तो क्या बचेगा, डॉटेड वाला एरिया बचेगा। अब देखो क्या करेंगे, एरिया बराबर इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल जिसकी भुजा कितनी है 16, इसका एरिया हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस। अब आपने अभी किया था भाई ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो 360, तो 360 बाई 360 नहीं पूरा सर्कल बन जाएगा। इन चारों को जोड़ेंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने समझाया था अभी 360 बटे 360 कर सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों 256 माइनस के 8 अट्ठे 64 पाई, चाहो तो 64 कॉमन ले लो आप, 64 कितना जाएगा 4 माइनस के पाई, ये आंसर आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का खासकर ध्यान रखना है, यूनिट में बहुत गड़बड़ होती है। ठीक है, तो 64 ब्रैकेट 4 माइनस पाई कितना आ जाएगा 64 ब्रैकेट 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। कर सकते हैं, चलो ठीक है। देखो इतना टिपिकल नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। अब ऐसा करते हैं,
बाकी के और भी टाइप हो सकते हैं इसके। अभी इसमें सेक्टर भी बचा है, सेक्टर का पोर्शन है और सेमी सर्कल का पोर्शन है, यानी अर्धवृत्त का जो पोर्शन है वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, कल अभी इसके क्वेश्चन और भी रह गए हैं, और भी कर लेंगे तो वो सारा कुछ एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रहने दो और मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, इसी के सर्कल के एक नए टॉपिक के साथ, सर्कल के नए तरीके के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो भी कोई क्वेरी है, जो भी कोई किसी का क्वेश्चन है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। किसी को समझ नहीं आ रही है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।